सेम एग्ज़ाम, सेम सिलेबस, सेम 24 आवर्स, फिर भी कोई 70% पर रुक जाता है और कोई 95% तक पहुंच जाता है। क्यों? फ़र्क किस चीज़ का है? टाइम सबके पास बराबर है, फ़र्क है स्ट्रैटेजी का। हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए जिन्हें राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है अपना टारगेट अचीव करने के लिए। आई एश्योर यू, अगर आपने इस तरीके से रिवीजन कर ली तो आपको 95% तक हिट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट उससे पहले ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की जिससे आप स्मार्ट तरीके से 95% तक स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, डबल योर टाइम। कैसे, चलिए समझते हैं। सपोज करिए आपके पास 2 दिन है, आप उसे 4 पावरफुल स्लॉट्स में बांट दीजिए। जैसे डे 1 है मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट, डे 2 भी मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट। कितने स्लॉट हो गए? 4। बट आपने दोनों स्लॉट्स के बीच में 30 से 45 मिनट की पावर नैप ज़रूर लेनी है। जब आप नैप लेते हो तो जो आपने लर्न किया होता है वो कॉन्शियस माइंड से लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेस होता है और बॉडी को भी रेस्ट मिल जाती है, जिससे आपका जो सेकंड हाफ होता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। इट मीन्स सेम टाइम डबल आउटपुट। लेकिन आपने रिवीजन के लिए सारे स्लॉट नहीं यूज़ कर देने, एक स्लॉट को बचा के रखना है। ये एक स्लॉट आपको 20 से 30% तक के मार्क्स इंक्रीज़ करके देगा। अब बात करते हैं कि हमने रिवीजन करनी कैसे है। हम 3 लेयर्स स्मार्ट रिवीजन करेंगे। लेयर 1 में हमने पूरी बुक दोबारा नहीं पढ़नी, सिर्फ जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स, डेफिनेशंस, फार्मूला, उनको रिवाइज करना है चैप्टर वाइज। फिर हमने लेयर 2 में हर चैप्टर जो रिवाइज किया है उसका 10 से 15 मिनट एक्टिव रिकॉल करना है। नोट्स बंद करके खुद से उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछने हैं। अगर आप एक्सप्लेन कर पाए तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अगर नहीं कर पाए तो उसे आपने दोबारा से प्रिपेयर करना है। लेयर 3 में आपने सभी चैप्टर को रिवाइज करने के बाद उनके सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ईजी है उन्हें स्किप कर सकते हो, लेकिन जो लगे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए उसे कीजिए और चेक करिए। अगर मिस्टेक निकलती है तो दोबारा से प्रिपेयर करिए। अब आते हैं हम उस लास्ट स्लॉट पे जिसे हमने छोड़ा था, उसे कैसे यूज़ करना है। हम सब जानते हैं हर सब्जेक्ट में 20 से 30% सिलेबस ऐसा होता है जो श्योर होता है कि एग्ज़ाम में आना ही है। अब इस स्लॉट में हमने उस सिलेबस के ऊपर मास्टरी करनी है, इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि उसमें हमें 0 मिस्टेक के चांसेस हों। यहाँ परफेक्शन चाहिए। अगर ये 30% सिलेबस स्ट्रांग हो गया तो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी आधी जीत पहले से ही तय है और इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जिससे हमारा पेपर बहुत अच्छा जाता है। तो सेम एग्ज़ाम, सेम सिलेबस बट डिफरेंट स्ट्रैटेजी एंड मल्टीपल रिवीजन, बट इन अ स्मार्टर वे, यही आपको टॉपर बनाता है।